श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 109 अध्याय दूसरा श्लोक क्रमांक 66। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रिय विजयी होकर निष्काम कर्मयोग करने से तो सुख शांति प्राप्त होती है और साथ में स्थित प्रज्ञ अवस्था भी प्राप्त होती है, परंतु जो व्यक्ति विषयासक्त है उनकी क्या स्थिति होती है, वह बात भी आप मेरे से सुन लीजिए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अन्वयार्थम्। अयुक्तस्य बुद्धिः न अस्ति। अस्थिर चित्त वाले पुरुष के अंतःकरण में आत्म विषयक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अयुक्तस्य न च भावना, और जो अस्थिर चित्त वाला है सतत आत्मानुसंधान करने वाली आत्म विषयक अहम ब्रह्मास्मि भावना भी उनमें नहीं होती है। जो अस्थिर चित्त वाला है उनमें भावना नहीं होती। च अभावयतः न शांति, और बिना भावना वाले पुरुष को शांति भी नहीं मिलती। और अशांतस्य कुतः सुखम, फिर जो अशांत व्यक्ति है उसको सुख कैसे मिल सकता है? आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। अयुक्तस्य बुद्धिः न अस्ति। इस श्लोक में 4 बातें भगवान ने बताई हैं। बुद्धि, भावना, शांति और सुख। इनमें एक बहुत बढ़िया क्रम है। ये 4 उपाय है आत्म सुख प्राप्त करने के। बुद्धि नामक वृत्ति का काम ही है जानना। वह परमात्मा के सन्मुख भी हो सकती है और परमात्मा से उन्मुख भी हो सकती है। सुसंस्कृत व्यक्ति को चाहिए कि उस बुद्धि को सुयोग्य दिशा दे, परमात्मा के सन्मुख रखे उसे। उसमें सामर्थ्य है परमात्मा रूपी शिखर छूने का। बुद्धि गिर भी सकती है और बुद्धि उड़ भी सकती है। जिस बुद्धि का गंतव्य परमात्मा है उसको व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि परमात्मा से युक्त होती है, परमात्मा की दिशा में यह दौड़ती है, अपनी सीमा तक यह चलती है। सीमोल्लंघन तो आत्म कृपा से ही होगा। बुद्धि का अंतिम वर्तुल तो आत्म कृपा से ही भंग होगा। तब बुद्धि भी उसमें लीन हो जाएगी, आत्माकार हो जाएगी, आनंदमय शांतिमय सुख सागर में निमग्न हो जाएगी।
नैषा तर्के न मतिरापनीया। बुद्धि के परे जो है ना वो परमात्मा ही है। जब तक बुद्धि है तब तक संसार है। किंतु जो अयुक्त है, जो आत्मा से स्वयं से नहीं जुड़ सका अब तक, जो अपने से उन्मुख है, जो आत्म विमुख है, जिसकी बुद्धि दूसरों को जानने में लीन है, जो भौतिक पदार्थों का परिचय प्राप्त करने में ही लगा है, बुद्धि उसको भी जानती है, क्योंकि बुद्धि का काम ही है भाई जानना। लेकिन जितनी जानती है उतनी ही वह अस्थिर हो जाती है, क्योंकि भौतिक पदार्थों का कोई भी अंत नहीं होता। जितना जानो उतना कम ही है और उतनी ही बुद्धि उलझती जाती है। भगवान कहते हैं बुद्धि तो अयुक्त के पास भी होती है, किंतु आत्म विषयक परमात्मा को जानने की क्षमता रखने वाली बुद्धि नहीं होती। संसार अस्थिर है तो उसे जानने वाली प्रज्ञा भी तो अस्थिर ही होगी ना। व्यक्ति जिससे युक्त होता है वह वैसा ही हो जाता है। जो धन से युक्त है वह जहां जाएगा धन ही दिखाई देगा उसे। सपने में भी वह धन ही को देखेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि धननिष्ठ हुई है। विपरीत दिशा में दौड़ता है अयुक्त व्यक्ति, उसकी भी खोज तो सुख आत्म शांति की ही है, लेकिन दिशा मात्र विपरीत है। वस्तु वहीं पर मिलती है जहां पर खो जाती है। परमात्मा इसके पीछे ही खड़ा है, बुद्धि के पीछे परमात्मा खड़ा है। थोड़ा भी रुककर यदि पीछे देखे तो उसे मिलेगा वह, किंतु यह रुकावट के लिए खेद मानता है, ये रुकना ही नहीं चाहता। समस्त शास्त्रों की एक ही घोषणा है कि रुको। वे हमें रोकना चाहते हैं। हम प्रभु को छोड़ने का कितना ही प्रयास करें, किंतु उसे नहीं छोड़ सकते हैं। और संसार को पकड़ने का चाहे जितना प्रयास करे, उसे पकड़ना असंभव ही है, क्योंकि संसार अस्थिर है। उसे पकड़ने जाओ तो स्वयं ही अस्थिर होना है। अस्थिर चित्त वाला जो पुरुष है उसके आत्मविषयक आत्मनिष्ठ बुद्धि नहीं होती है। भगवान को यह कहना है, अयुक्तस्य न च भावना। और अस्थिर चित्त वालों में भावना भी नहीं होती। कौन सी भावना? सतत आत्मानुसंधान करने वाली आत्मविषयक अहम ब्रह्मास्मि, ये भावना उनमें नहीं होती। अयुक्त के पास ज्यादा भावनाएं होती हैं। वह अपनों के प्रति रोएगा, गाएगा। जहां ममत्व होगा वहां तो भावना होगी ही। भावना तो भाई पशु पक्षियों में भी देखी जाती है ना, किंतु ममता ही इनकी भावना का वर्तुल होता है। आसक्ति, ममता, उसके ही चक्कर में फंसे रहते हैं। यहां पर प्रसंग जो है ना वह स्थित प्रज्ञ का चल रहा है। अतः यह भावना भगवान को यहां पर अभिप्रेत नहीं है, ममता वाली अज्ञानी लोगों की भावना। जिसको आत्म विषयक बुद्धि नहीं है उसे आत्मज्ञान के विषय में भावना ही नहीं होगी। जो भावुक होता है वह तद्भावनापन्न हो जाता है। पुत्र पत्नी में भावना हो तो रात दिन उन्हें नहीं छोड़ सकते महाराज। रात में भी पुत्र देखता है, पत्नी देखता है, स्वप्न में भी देखता है। वैसे ही परमात्मा को जुड़ने की भावना है तो वह सतत उसकी प्राप्ति का ही भाव चित्त में आएगा। कब उससे मुलाकात होगी,
कब मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। युक्त व्यक्ति के मन में ये भावना सतत जागृत रहेगी, किंतु अयुक्त के पास परमात्मा प्राप्ति विषयक भावना नहीं होती। बुद्धि जहां जुड़ी होगी, भावना भी वही स्थिर होगी। बुद्धि की अनुगामिनी है ये भावना। इसलिए भगवान कहते हैं कि च अभावयतः न शांति ही, और बिना भावना वाले पुरुष को शांति भी नहीं मिलती। जहां परमात्मा विषयक भावना ही नहीं है, वहां शांति कहां से आएगी। सांसारिक पदार्थों के चिंतन में, विषय भोगों में जब व्यक्ति लीन हो जाता है तो थोड़ी बहुत शांति तो मिलती ही है, किंतु वह शांति पाने के, वह शांति कैसी रहती है? वो वैसी रहती है जैसे पानी के बुलबुले हो। अस्थिर चित्त में कब अशांति आएगी इसका कोई भी भरोसा नहीं है। जो अयुक्त है वह दूसरों में शांति खोजता है। पदार्थों के संयोग में शांति को खोजना यह एक प्रकार का भ्रम ही है, और पदार्थों में शांति है भी नहीं। वस्तुओं में शांति होती तो वे सदा सर्वदा सबको शांति देने में समर्थ होनी चाहिए थी। ऐसा होता नहीं है। जो वस्तु आपको प्रिय, शांति प्रदायक लगती है वह मुझे भी लगेगी ही, यह कोई निश्चित नहीं है। तात्पर्य यह है कि पदार्थों में शांति नहीं है। शांति कहाँ है? पदार्थों को चाहने वाले में शांति है। नशा दारू में नहीं होती है, नशा दारू पीने वाले में होती है। पदार्थों की उपलब्धि में शांति है। ऐसा मानना यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत सारे लोगों के पास पदार्थ तो है लेकिन शांति नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन, अरे भाई अशांतस्य कुतः सुखम। स्वयं से विपरीत दिशा में दौड़ने वालों को मात्र अशांति ही मिलती है, और अंत में पश्चाताप रूपी दुख ही होता है। शांत गंभीर अंतःकरण में ही आत्म सुख की झलक दिखाई देती है। पानी स्थिर हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, शांत हो, तो ही उसमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। थोड़ी भी पानी की चंचलता प्रतिबिंब को विक्षिप्त करती है। जो चित्त अस्थिर है, अशुद्ध है, अशांत है, ऐसे अंतःकरण में आत्मा की झांकी नहीं दिखाई देती। जैसा पापियांच्या ठाई मोक्षु न वसे, जैसे पापी व्यक्ति के पास मोक्ष भूलकर भी वास्तव्य नहीं करता, वैसे ही अशांत व्यक्ति के पास सुख नहीं रहता। माऊली और एक दृष्टांत देते हैं। देखे अग्निमाझी झापती, तिये बीजे जरी विरुढती, तरी अशांता सुख प्राप्ति घडो शके। जैसे अग्नि में भुने हुए बीज को जमीन में बोने से जब अंकुर आएगा ना, आ नहीं सकता, तभी अशांत मनुष्य को सुख प्राप्त हो सकता है। इसका तात्पर्य यही है कि अशांत मनुष्य को सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने यहां पे कहा कि अशांतस्य कुतः सुखम। यदि शांति चाहते हो
तो अपने भीतर जो परमात्मा है उसमें स्थित हो जाओ, उसके पास बैठ जाओ, तो शांति आपको खोजते हुए आएगी। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय महाकाल।